नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र में मौजूद हूं और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। ये जन स्वराज के युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं। इनका नाम मिन्हाज है। बहुत अच्छे ढंग से जन स्वराज के कार्यकर्ता का जो फर्ज होता है वो निभा रहे हैं और पूरे इस क्षेत्र में अपने लोगों को जो जन स्वराज में जुड़ने वाले हैं उनको एक सदस्य के रूप में जोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर जिन्होंने जन स्वराज को बनाया, वो पहले एक संगठन था, अब वो एक पार्टी हो गई है। एक सत्याग्रह आंदोलन जिस तरह से होता है वैसे ही पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों पर हुए अत्याचार को लेकर बैठे थे, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई। जो बेल उन्हें मिला था उस बेल को उन्होंने खारिज कर दिया कि इस तरह का बेल मैं नहीं लूंगा। बाद में फिर उन्होंने बेल लिया। तो सबसे पहले तो मिन्हाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नया बिहार 7 पर। आपके चैनल और आपका भी जन स्वराज पार्टी और हमारे तमाम जन स्वराज के कार्यकर्ता और हमारे तरफ से आपका चैनल और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको इस काबिल समझा और हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आए। अच्छा मिन्हाज, आप कैसे देखते हैं कि बहुत सारे पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता, उस दिन डिबेट में भी मैं देख रहा था सभी लोग बोल रहे थे, लेकिन आज आप पर्सनल इंटरव्यू में हैं, सिर्फ जन स्वराज की ही बात होगी। तो जो सत्याग्रह आंदोलन की तरह गांधी मैदान में अनशन पे बैठे हुए थे, तो उनकी गिरफ्तारी जो हुई, इसको कैसे देखते हैं? क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, सबसे पहले जो हमारे नेता हैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, सबसे पहले ये संगठन था और जब ये पार्टी बना है तो ये लोगों के हक की लड़ाई के लिए ही बनाया गया है। नौजवानों, बेरोजगारों, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इन सब में जो कमियां हैं, इन सब की लड़ाई के लिए, लोगों के हक की आवाज के लिए इनको बनाया गया है। उस दिन हमारे नेता प्रशांत किशोर जी जो छात्रों पे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसके खिलाफ गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन में बैठे हुए थे शांतिपूर्वक। वो 3 दिन लगातार बैठे रहे। चौथे दिन सुबह 5 बजे पुलिस आई और उन्हें बिना बताए हुए घसीट कर ले गई। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने कोई ऐसी बात या ऐसी हरकत की या उनके कार्यकर्ताओं ने जिससे पुलिस वहां पे आई और प्रशासन को ये बात बुरी लगी कि यहाँ गांधी मैदान में सार्वजनिक स्थल पर इस तरह की हरकतें हो रही है, इसलिए पुलिस ने एक्शन लिया। देखिए, ये लोकतंत्र है, इसमें हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होता है, वो अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है, कहीं भी बैठ के सत्याग्रह कर सकता है। सत्याग्रह करने के लिए कोई भी जगह प्रतिबंधित नहीं होती है। हम आंदोलन नहीं कर रहे थे वहां पे, हम लाठी नहीं भांज रहे थे गांधी मैदान में। हमारे नेता शांतिपूर्वक बैठकर सत्याग्रह कर रहे थे और ये हमारे गांधी जी ने हमें सिखाया है कि शांति से आप सत्याग्रह करके अपनी आवाज को, आप जो सरकार है आपकी आवाज नहीं सुन रही है, वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारे नेता वही कर रहे थे, लेकिन पुलिस आई सरकार के इशारे पे। जो बिहार की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, वो छात्रों के हित की सरकार नहीं है, वो नौजवानों के हित की सरकार नहीं है, वो कुछ लोगों की सरकार है। अच्छा। कुछ अरबपतियों की सरकार है। अच्छा, प्रशांत किशोर पहले विदेश में रहते थे, तो वहां से जब यहाँ आए तो कई पार्टियों के लिए उन्होंने कैंपेनिंग किया, बीजेपी के लिए हो या फिर आरजेडी के लिए हो, पार्टियों के लिए कैंपेनिंग करते थे। उनको जीत का जो फंडा होता था, तरीका होता था, वो बताते थे कि कैसे प्रचार प्रसार होना चाहिए, किस तरह से लोग अपनी पार्टी को प्रमोट करे, कैसे इलेक्शन में जीत हासिल की जा सकती है, इस तरह का वो काम करते थे। अचानक से उन्होंने अपने पार्टी का गठन कर लिया, इस पे क्या कहेंगे? ये इसलिए क्योंकि वो जितनी भी पार्टी का काम किए, वो देखें कि जितनी भी पार्टी जीतने से पहले बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े जुमला फेंकती है जनता के बीच, नौजवानों के बीच, लेकिन वो जीत जाती है तो वो खुद स्वार्थी बन जाती है। वो अपने स्वार्थ में लग जाती है, जनता के स्वार्थ को नहीं देखती है, जनता के मुद्दे को भूल जाती है। तो इसलिए इन्होंने सारे पार्टी का साथ छोड़कर खुद, खासकर बिहार जैसे पिछड़े राज्य, जहां ना तो आज तक एक रोजगार है, ना कोई फैक्ट्री है, ऐसे राज्य में आकर उन्होंने कहा कि हम ये उनका गृह राज्य भी है कि सबसे पहले हम अपने राज्य में, हम अपने राज्य के नौजवानों के लिए, लोगों के हक के लिए
हम खुद की पार्टी जब तक नहीं बनाएंगे सही तरीके से लोगों की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते हैं। अच्छा, पप्पूवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लोग तो डायरेक्ट कहते हैं कि ढोंगी है ये, जो जिस तरह की हरकत और जिस तरह का ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक प्रखंड का वार्ड मेंबर का इलेक्शन जीत कर दिखा दे तो समझो। ये पप्पूवादी लोग, क्योंकि पप्पू यादव भी बिहार बंद का आह्वान कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो उनको बात को समझना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी इलेक्शन जीतना हारना वो एक अलग बात है, लोगों के हक के लिए लड़ना वो एक अलग होता है। जो सत्याग्रह कर रहे थे गांधी मैदान में, उन्होंने एक भी अपने पार्टी के झंडा का इस्तेमाल नहीं किया, वो ना एक भी जन स्वराज के लिए वहां बात बोली, वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हित के लिए वहां बैठे हुए थे। जो छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ हो रहा था, बीपीएससी एक बड़े लेवल का एग्जाम होता है, बिहार का छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। इसमें आप धांधली हो, पेपर लीक हो, सीट को बेच दिया जाए, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? छात्रों के आंदोलन के लिए अक्सर जो है दिलीप कुमार बिहार का जाना माना चेहरा है और यूनियन का लीडर है। पटना में उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, हर आंदोलन में आगे रहते हैं, बीपीएससी हो, TRE 3 हो, पेपर लीक का सबसे बड़ा जो आंदोलनकारी है वो दिलीप कुमार। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है, खास करके MSU या स्टूडेंट यूनियन का, कि बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, राज्य में, उन सब मुद्दों को छोड़कर इस विधानसभा चुनाव के लिए वो अचानक स्टूडेंट का जो अपना अधिकार है, जो यूनियन लीडरों का अधिकार है, उसको हाईजैक कर लिए। देखिए, हाईजैक करना होता तो वो वहां अपने पार्टी का सिंबल इस्तेमाल करके धरना देते हैं। और दूसरी बात, अगर छात्र के साथ नाइंसाफी हो रही है तो प्रशांत किशोर जी गए, लेकिन वहां तो किसी को रोक नहीं था कि भाई आप मत आइए, आप छात्र के हित के लिए नहीं लड़िए। आरजेडी विपक्ष में है, 80 विधायक हैं उनके। छात्रों का अलग आंदोलन होता है ना, वो स्टूडेंट्स इस आंदोलन को सोचे कि हमारा काम ये कर रहे हैं। लेकिन सरकार अगर किसी का आंदोलन को दबा रही है तो हम अगर छात्र के साथ खड़े होकर वो उनके आंदोलन को मजबूती देते हैं, उनकी साथ उनकी ताकत बनते हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये तो हम छात्रों की ताकत बने जाकर के उनके हक की लड़ाई को और मजबूत किए। जिस तरह से सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया बर्बरता पूर्वक, कहा कि पेपर लीक नहीं है, और दूसरी तरफ छात्र जो बापू सभागार में एग्जाम हुआ था वो एग्जाम रद्द करके फिर से दोबारा 21 सेंटर पर वही गवर्नमेंट एग्जाम ली, और एक तरफ कहे कि पेपर लीक नहीं है। अच्छा, सीमांचल से पप्पू यादव जो है इसी बीपीएससी छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ, वही बीपीएससी के छात्र आंदोलन में शामिल होके आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। बिहार बंद का आह्वान उन्होंने किया है, तो वो भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अलग अंदाज में। देखिए, पप्पू यादव जो है वो मतलबी आदमी है, वो भी स्वार्थी हैं। अगर उनको आंदोलन में भाग लेना होता तो आज वो जाकर रेल चक्का जाम कर रहे हैं, वो भी जाके धरना दें, वो भी आंदोलन करें। बिहार बंद करके ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट को उसका अधिकार मिले, और जिस चीज के लिए लाठीचार्ज हुआ है उस एग्जाम को, उन चीजों को वापस ले सरकार। देखिए, आंदोलन करने के लिए तो किसी को मना नहीं है, कोई भी कर सकता है आंदोलन। आप भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, हम भी लड़ रहे हैं। अच्छा। हम अपने तरीके से लड़ रहे हैं, वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं। हम तो आंदोलन के खिलाफ नहीं है या ना छात्र के खिलाफ है, हम भी तो छात्र की ही ताकत बन रहे हैं, छात्र की ही आवाज बन रहे हैं। अच्छा, अक्सर इलेक्शन में देखा जाता था कि जब इलेक्शन नजदीक आता था, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, सांसद पद के लिए हो या विधायक पद के लिए हो, नेता अक्सर जनता के बीच में जाकर के कुछ खास मुद्दों को लेकर, कुछ लोग धार्मिक मुद्दों को लेकर, कुछ लोग विकास को लेकर, कुछ सड़क को लेकर, कोई बिजली पानी को लेकर, बहुत सारी समस्याओं के साथ जनता के बीच में रहते थे। लेकिन इस बार सभी पार्टी के नेताओं ने ये छात्र यूनियन का काम करना शुरू कर दिया, बीपीएससी को पकड़ लिया। ऐसा क्या? देखिए, देश का विकास होगा। सिर्फ एक चीज से देश का विकास नहीं होता है। जब हमारी पार्टी नहीं बनी थी, जन स्वराज पार्टी पहले संगठन था, तो हमारे प्रशांत जी 1200 गांव घूमे। अच्छा। और 1200 गांव में लोगों को उन्होंने कहा कि आप स्वार्थी बनिए, आप हमें वोट दीजिए ना दीजिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप स्वार्थी बनिए, आप अपने बच्चों के हक के लिए आवाज उठाइए, आप अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट कीजिए, आप अपने स्वास्थ्य के लिए वोट कीजिए। आज तक आपने राम मंदिर के लिए वोट किया, आपको राम मंदिर मिल गया। आप बिजली पानी के लिए वोट किया, आपको जैसा तैसा बिजली भी मिला, सड़क भी मिल गया। लेकिन आज तक आपने अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट नहीं किया, इसलिए सरकार आपको शिक्षा नहीं दी। आप अपने बच्चों के रोजगार के लिए आज तक वोट नहीं किया, इसलिए सरकार आपको रोजगार नहीं दे रही है। क्योंकि सरकार भी समझ रही है कि आप भी जातिवादी मुद्दे पर उलझे हुए हैं। तो हमारे नेता तो घर घर गांव गांव जाकर लोगों को ये कहा कि आप स्वार्थी बनिए, अपने बच्चों के स्वार्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य
अपने स्वार्थ के लिए वोट कीजिए। आप एक वोट देते हैं, उसकी कीमत 5 साल होती है। आपके एक वोट से कोई व्यक्ति 5 साल के लिए राजा बनता है, चाहे वो वार्ड मेंबर हो या मुख्यमंत्री हो। तो आप जब वोट देते हैं तो उस 5 साल का आप आकलन कीजिए कि हमने जो एक वोट देके किसी व्यक्ति को राजा बनाया है, वो 5 साल में हमारे बच्चों के लिए, हमारे हक के लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे क्या किया है। क्या कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो बिहारियों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के छात्र छात्राओं को, यहाँ के बेरोजगारों को उनका अधिकार दिलाएगी, पलायन रोकेगी? देखिए, पार्टी होगी अभी तक जन स्वराज पार्टी पूरे बिहार के लोगों से वोट नहीं लिया है। जन स्वराज बिहार के लोगों ने अब तक आरजेडी को वोट किया है, बीजेपी को किया है, जेडीयू को किया है, सभी को लोगों ने देखा है। तो हम लोग से कह रहे हैं कि अगर आपको हम पे यकीन है, हम जबरदस्ती नहीं कह रहे, हम पे यकीन है कि जन स्वराज पार्टी अगर हमारे मुद्दे को सही में काम करेगी तो आप हमें एक बार मौका दीजिए। और आप तभी हमसे सवाल कर सकते हैं जब हम एक बार, आप हमको एक बार मौका दीजिएगा। अब तक हमको मौका नहीं मिला है। लोग ये कहते हैं कि जन स्वराज बीजेपी की भी टीम है। अगर बी टीम होता, अगर हमारे प्रशांत जी को कोई पद चाहते तो वो अभी भी अगर चाहे तो किसी भी पार्टी से किसी भी पद को ले सकते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता है। किशोर कहीं केजरीवाल तो नहीं बनना चाह रहे हैं? देखिए, उनके अंदर किसी, दिल्ली में देखिए केजरीवाल अलग चीज है, प्रशांत जी अलग चीज है। प्रशांत जी केजरीवाल से आगे हैं, भले उनके पास सत्ता नहीं है लेकिन क्षमता उनसे आगे की है प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी नेता बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बिहार में आए हैं, ये बिहार के लोगों के लिए आए, बिहार के जो लचर व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए बिहार में आए हैं। प्रशांत जी को अगर नेता बनना होता तो आपको ही पता होगा कि नीतीश कुमार ने उनको कई बार मौका दिया, पंजाब में अमरिंदर सिंह बादल ने कई बार मौका दिया, ममता बनर्जी ने कहा कि आइए आपको जो पद चाहिए हम देते हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर ने पहले एक संगठन बनाया, फिर उसको पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। हो सकता है कि वो इलेक्शन में पद नहीं चाह रहे हो, किसी दूसरी पार्टी को अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हो। अगर अंदरूनी सपोर्ट करना होता तो वो रणनीति कार्य के जरिए कर देते, उनको पैसा भी मिलता उसमें। कहीं ये भी कैंपेनिंग का एक हिस्सा हो जो पहले नहीं, उनका काम ऐसा नहीं, कैंपेनिंग का हिस्सा अब तो सब साबित तभी ना होगा जब उनको मौका मिलेगा या उनको लोग वोट करेंगे, उसके बाद में उनका रुख साफ होगा। बहुत लोग उनके साथ गांधी मैदान में था, लोग तो जुड़ रहे हैं उनके साथ, एक विश्वास बना रहे हैं। अभी आप देख, किसी भी गांव में जाइए, हर वार्ड में एक न एक कार्यकर्ता आपको जन स्वराज का मिल जाएगा। इतनी कम समय की किसी भी पार्टी के पास इतना जल्दी ग्रोथ कर जाना नहीं हुआ है। नहीं, उनके साथ जनता तो जुड़ रही है, लेकिन अगर उनसे भी जनता को धोखा मिला तब जनता के लिए क्या विकल्प होगा? जनता को धोखा नहीं मिलेगा, वो जनता के वादे पे खड़ा उतरेंगे। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर, आज तक आप देख लीजिए बिहार का इतिहास, आज तक कोई नेता लोगों के हक की आवाज के लिए जेल नहीं गया। जेल गया है तो घोटाले के लिए गया है, आपराधिक मुकदमों के लिए गया है, लेकिन हमारे नेता हैं जो छात्रों के हित के लिए जेल गए हैं। अच्छा, उनको जब अरेस्टिंग हुआ तो बेल को क्यों रिफ्यूज कर रहे थे? वो बेल को इसलिए रिफ्यूज कर रहे थे, पहला बेल जो उनको मिला तो उसमें कहा गया कि आप ये लिख के दीजिए कि आप इसके बाद धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन धरना देना या सत्याग्रह करना, हाँ, कंडीशनल बेल वो नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हम तो लोगों की आवाज बन के आए हैं। और जब हम वही नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसा धरना या ऐसा बिल लेने से हमको क्या मतलब। वो बोले कि हम बेल नहीं लेंगे, हम जेल से ही सत्याग्रह करेंगे, जेल से ही छात्रों की आवाज को उठाएंगे। अगर हमको अनकंडीशनल बेल दिया जाएगा तभी हम बेल लेंगे। अच्छा, इस बेल के बाद उनका क्या स्टेप? अभी भी वो आमरण अनशन पे है, अभी उनका कुछ तबियत गड़बड़ है, वो पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। भर्ती होने के बावजूद भी कुछ आईसीयू में है, लेकिन वो आप देख लीजिए, वो भर्ती होने के बावजूद भी अनशन नहीं तोड़े हैं, अभी भी वो आमरण अनशन पे है। छात्रों के हित के लिए वो लड़ रहे हैं, वो अपनी जान की बाजी लगा दिए हैं। और जो विपक्ष के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, वो घर में बैठ के आग सेक रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं। अच्छा, युवा अध्यक्ष होने के नाते इस क्षेत्र में आप जन स्वराज को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये समझा रहे हैं कि जन स्वराज इंसान को, यहाँ की आवाम को, नागरिक को उसका अधिकार दिलाएगी। तो आपकी ये मंशा बहुत अच्छी है, आप कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि प्रशांत किशोर के साथ आप जुड़े हुए हैं तो उनका जो आइडियोलॉजी है उसके साथ भी आप मिलकर काम करेंगे। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। और हाँ, आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए कि आपको ये खबर कैसा लगा।